नमस्कार, मैं ज्योति आर्या आज आपको बाल राम कथा का अगला अध्याय लंका विजय समझाने जा रही हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से श्री राम समुद्र को पार कर अपनी सेना सहित लंका में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रावण को मारकर लंका को विजय प्राप्त करते हैं, जिसके साथ ही अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं बाल राम कथा का अगला अध्याय लंका विजय। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तत्पर, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया, युद्ध के बारे में कहा। युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए। रक्षा और आक्रमण के तरीके। सेना किष्किंधा से दहाड़ती, गरजती, किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते हुए चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला, वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। यह समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। तो बच्चों, इन पहरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जब हनुमान ने जाकर लंका के विषय में श्री राम को बताया, तो सभी ने लंका पर कूच करने की तैयारियां कर ली। और साथ ही सभी में उत्साह था, जोश था, और वो उसी जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। और उनका प्रथम स्थान कहाँ था? महेंद्र पर्वत पर। मगर इसके साथ ही लंका में दूसरी तरफ राक्षसों में बेचैनी हो रही थी। उनके मन में डर बैठ गया था कि जो एक वानर लंका में आया था, उसने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। तो राम जिससे युद्ध होने वाला है, वो कितना शक्तिशाली होगा। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा पहला प्रश्न बनता है, लंका में किस बात की खलबली मची हुई थी? उत्तर को रेखांकित करेंगे। लंका में खलबली राम की शक्ति को लेकर मची थी कि जिसका एक दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। तो यह बना हमारा पहला प्रश्न। आगे देखिए, ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती। उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति समझाने। राम से युद्ध ना किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण राम के पीछे चलते रहे। सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंका धीराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए।
रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण के पीछे दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। 4 सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ही ठीक समझा। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि रावण को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि राम समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, जिसकी चिंता उन्हें भी थी। और इसके साथ ही उनका छोटा भाई विभीषण उन्हें समझाने का प्रयास करता है कि सीता को वापस लौटा दिया जाए और लंका को बचा लिया जाए। मगर रावण क्रोध में आकर विभीषण को लंका से बाहर निकाल देते हैं और विभीषण अपना हित इसी में समझते हैं कि वे राम के पास चले जाएं। तो बच्चों, इन पहरे से हमारा प्रश्न बना कि लंका से किसे निकाला गया और वह किसे अपने साथ लेकर किसके पास चले गए। लंका से विभीषण को निकाला गया, वह अपने 4 सहायकों के साथ राम के पास चले गए। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुंचा दे। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर भरोसा नहीं फिर भी नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी, अंगद भी उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्द ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। तो बच्चों, इन पहरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से विभीषण श्री राम के पास पहुंच जाते हैं, जहां दूसरे उन्हें अविश्वास से देख रहे थे, मगर राम ने उन्हें विश्वास सहित अपनी शरण में ले लिया और उन्हें बताया कि लंका की राजगद्दी शीघ्र ही उन्हें प्राप्त होने वाली है। तो बच्चों, आगे देखिए, राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र, उसे कैसे पार करें। राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे, वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना उतर जाएगी। नल ने अगले दिन काम प्रारंभ कर दिया, पुल बनाने लगा। वानर कंकड़, पत्थर, शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल के उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। तो बच्चों, इन पहरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से विभीषण ने श्री राम को रावण की शक्तियों के बारे में, उसके योद्धाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। और अब राम जी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र को पार करने की, और उन्होंने समुद्र से विनती की, किंतु समुद्र ने उन्हें बताया कि उनकी ही सेना में नल नाम का एक वानर है, जो यह पुल बना सकता है, और जिसके साथ ही पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। और उस पुल के बनने के बाद सबसे पहले विभीषण लंका में पहुंचे और उनके पीछे पूरी वानर
सेना। तो बच्चों, इन पैरों में हमें 2 प्रश्न महत्वपूर्ण मिलते हैं। सबसे पहला कि राम ने समुद्र से कितने दिनों तक विनती की थी? उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम ने समुद्र से विनती 3 दिन तक की थी। अगला प्रश्न, समुद्र ने श्री राम को क्या सलाह दी थी? उत्तर को रेखांकित करेंगे। समुद्र ने सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का वानर है, वह पुल बना सकता है। ये बना हमारा अगला प्रश्न। इसके साथ ही अन्य प्रश्न, पुल कितने दिनों में बना और किन चीजों से बना था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। पुल 5 दिनों में बना, जिसमें कंकड़, पत्थर और शिलाएं थी। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, असंभव, रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी, उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी, पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण हो रहा था, हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत के शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्य उदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जय जयकार करती चल पड़ी। इसी बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। तो बच्चों, इन पहरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से श्री राम लंका में पहुंच जाते हैं और राम जी स्वयं लंका का चारों तरफ से देखने के बाद अंगद को बुलाकर एक अंतिम प्रयास करने का प्रयास करते हैं कि वे एक बार फिर से रावण के पास जाएं और सीता को लौटा दें ताकि इस भयंकर विनाश से होने वाली हानि से बचा जा सके। तो बच्चों, इस पैरों में हमें एक प्रश्न और मिला कि राम ने लंका में किसे भेजा था और किस लिए भेजा था? तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम ने अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा था ताकि युद्ध टल जाए। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, अंगद ने ऐसा ही किया पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से भाग निकले, राम के पास पहुंचे, कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़ पड़े, वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहाट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर से कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई। शक्त विशक्त शव बिखरे हुए थे। कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना के नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े।
मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा। रावण को इसकी सूचना देने रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे। अशुभ की आशंका से विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए और वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। तो बच्चों, इन पहरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अंगद के समझाने के बावजूद भी रावण नहीं मानता और युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जहां चारों तरफ से केवल शव ही शव दिखाई दे रहे थे, जिसमें मेघनाद ने छिपकर राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया और उनको मूर्छित कर दिया और उसे लगा कि वे मर चुके हैं और यह शुभ समाचार लेकर वह महल की ओर भागा। परंतु विभीषण ने उनका उपचार कराकर उनकी मूर्छा को तोड़ दिया और अगले दिन फिर युद्ध की तैयारी होने लगी। आगे देखिए, रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। द्रुमाक्ष मारा गया। वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, कंपन कुचल कर मर गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रही। वह घबरा गया। वह हड़बड़ाकर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसने कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर गया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से रावण की सेना के एक एक करके सभी महायोद्धा मारे जाने लगे। अब रावण ने जब कोई और चारा ना देखा तो वह स्वयं युद्ध की मैदान की ओर चले गए। परंतु रावण श्री राम के हाथों लज्जित होकर वापिस आ गए और उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया, जो महाबलशाली था, परंतु वह 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। तो यही हमारा प्रश्न बनेगा कि रावण ने किसे जगाने का प्रयास किया और उसमें क्या विशेषता थी। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था। वह 6 महीने सोता रहता था। तो यह बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार गिराया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है। वह अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें। मैं दोनों भाइयों को मारकर उनके आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाद लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को पराजित किया था और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता गया। जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। चमकृत उसके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट होते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। आगे बढ़ना मुश्किल था। मेघनाद पीछे मुड़ा, गुफा की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना का नहीं पता था, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों सी थी। क्रोध में बिलबिलाता हुआ बोला, लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुंभकर्ण को जगाने पर जब वह युद्ध क्षेत्र में जाता है तो वह दोनों भाइयों के हाथों में मारा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब न रावण, जिसके मन में निराशा भरती जा रही थी, मेघनाद उन्हें सहारा देते हैं
और वह कहते हैं कि वे युद्ध में जाएंगे और वह लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हैं, जिन्हें इंद्र जीत भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंद्र को भी परास्त करके रखा था। परंतु लक्ष्मण के हाथों पराजित होने से पहले ही वे अपनी एक गुफा की ओर भाग गए, जहां पर विभीषण ने उन्हें लक्ष्मण को उसका गुप्त मार्ग बताया। अब उस पर भी विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं था और इसके साथ ही मेघनाद भी लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया, जिसका विलाप रावण करने लगा। आगे देखिए। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिए, मारकाट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्राजय, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निशुंभ, देवांत ने त्रिशरा को मौत के नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुकारते हुए, फन कुचलते सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भगाते हुए देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद उनके सामने रावण की एक ना चली। विभीषण को राम की सेना देखकर रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने यह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने रावण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रावण को इतना क्रोध आ गया और वह स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसकी महाबलशाली योद्धा एक एक करके मारे जाने लगे। और विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण को और भी अधिक क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए एक घातक बाण चला दिया। मगर विभीषण को बचाने के लिए लक्ष्मण जी बीच में आ गए और उस बाण से घायल होकर अचेत हो गए, मूर्छित हो गए, जिसे देख राम को भी बहुत अधिक क्रोध आ गया। अब उन्होंने रावण को चुनौती दे दी कि अब उनका अंत निकट आ चुका है। तो आगे देखिए। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। तो बच्चों, जैसे ही लक्ष्मण अचेत हुए तो तत्काल ही वैद्य को बुलाया गया और उस वैद्य ने उनके स्वस्थ होने के लिए संजीवनी लाने के लिए कहा। और हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को ले आए पर्वत सहित और लक्ष्मण का इलाज कर उसे स्वस्थ कर दिया गया। अब वह दोबारा रावण पर टूट पड़े। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है कि किस वैद्य ने हनुमान का इलाज किया और कौन सी बूटी लाने के लिए कहा। तो बच्चों, इसे रेखांकित करेंगे। वैद्य सुषेण ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। ये बना हमारा अगला प्रश्न। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे।
कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई। पलकें झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं था, हो रहा था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। रावण के मस्तक पे लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल में चला गया। घोड़े और रथ बदलने के लिए राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के आमने सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह बिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। वह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ गया, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर गया, मारा गया। बची हुई सेना, राक्षस सेना, हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े। वह भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। रावण सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहाकर ले गई। कोलाहल तुलक मुन्नाद से परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्व व्याप्त थी। तो बच्चों, इन पैरों में पढ़ा कि किस प्रकार से रावण और श्री राम में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम की जीत हुई और रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इसके साथ ही चारों तरफ विजय की लहर दौड़ पड़ी और सभी में उत्साह उत्पन्न हो गया। आगे देखिए। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टियां महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। रावण ने एक एक वानर का आभार माना। सुग्रीव को गले लगाया। लक्ष्मण ने विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टियों के बाद राज तिलक हो, उसमें कोई विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से रावण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कितने ही आदर सम्मान के साथ किया गया और इसके साथ ही विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया और उनके राज्य अभिषेक की तैयारियां प्रारंभ कर दी। तो बच्चों, इन पैरों से हमारा प्रश्न बनता है कि लंका का राजा किसे बनाया गया और किसने उनका राज्य अभिषेक किया। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। लंका का राजा विभीषण को बनाया गया, जिनका राज्य अभिषेक लक्ष्मण ने किया। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए। विभीषण की अंत्येष्टियों से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जड़ित समुद्र जल से उन्हें सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका में लौट आए। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। जब तक विभीषण वहीं आ गए, राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक सुंदर लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता भी शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। तो बच्चों, आपने इन पहरों में पढ़ा कि किस प्रकार से विभीषण का राज्याभिषेक करने के पश्चात
सीता माता को श्री राम के पास लाया गया, क्योंकि किसी ने भी, हनुमान के अलावा किसी ने भी सीता माता को नहीं देखा था। और 1 वर्ष के बाद वे अपने पति से मिल रही थी, जिसका उत्साह उनके मन में भी था। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा अंतिम प्रश्न बनता है, सीता राम से कितने समय के बाद मिली थी? तो उत्तर को रेखांकित करेंगे, सीता राम से 1 वर्ष के बाद मिली थी। यह बना हमारा इस पाठ से अंतिम प्रश्न। तो बच्चों, आपने इस पाठ में देखा किस प्रकार से श्री राम ने रावण को मारकर, लंका को विजय कर सीता को वापस पुनः प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से रावण का अंतिम संस्कार भी अपनी महानता के अनुसार, उसकी महानता के अनुसार कराया गया। तो बच्चों, इस पाठ से आज के लिए इतना ही, और आपको दशहरे की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।